आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं हर बार की तरह गीता सक्सेना। कोविड के इस मुश्किल दौर में क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और हाथों को बार बार धोते रहिए। सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीती रात से ऑस्ट्रेलिया ने उड़ानों पर लगे निलंबन को किया खत्म। इंग्लैंड वासियों के लिए भी खुशी की खबर, 17 मई से बदलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, लोग लगा सकेंगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गले। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत को अंजाम देने वाला कोरोना वायरस आखिर कहां से आया, जानिए पूरी सच्चाई। WHO ने कहा कि अमीर देशों को बच्चों को वैक्सीन देने की जगह उसे गरीब देशों को दान करना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह अब हिंदी के बाद पंजाबी सॉन्ग में भी करने जा रहे हैं एंट्री। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट किया गया जारी, भारत के कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उड़ानों को निलंबित कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि आज आधी रात से इस निलंबन को समाप्त कर दिया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उड़ानें निलंबित कर दी थी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यह निलंबन आज आधी रात को समाप्त हो गया है। बता दें कि भारत में कोरोना राहत सामग्री लेकर गया ऑस्ट्रेलिया का एक विमान वहां अटके ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर स्वदेश लौट रहा है। और उधर इंग्लैंड वासियों के लिए बेहद खुशी की खबर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया कि 17 मई से ब्रिटेन में लगी सभी पाबंदियां हट जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी बदल जाएंगे और वहां के लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले भी मिल पाएंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया कि 17 मई से ब्रिटेन में लागू कई पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इसे यहां के लोग अब बिग अनलॉक का नाम भी दे रहे हैं। बता दें कि 17 मई से यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी बदल जाएंगे और वहां के लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गले लगा पाएंगे और उनके साथ पार्टियां भी कर पाएंगे। यानी अमेरिका ने अपने लोगों को मास्क से छुटकारा दे दिया है और ब्रिटेन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढील दी है। ये दोनों देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां बड़ी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। और अब बात कर लेते हैं भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह की, जो कि भोजपुरी और हिंदी से निकलकर अब पंजाबी गाना भी गाने जा रहे हैं। यानी कि पवन सिंह अब भोजपुरी और हिंदी के अलावा पंजाबी इंडस्ट्री में भी कदम रखने जा रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह भोजपुरी एवं हिंदी के बाद अब पंजाबी गाना भी गाने जा रहे हैं। पवन सिंह की पहचान अब भोजपुरी से निकलकर हिंदी और पंजाबी इंडस्ट्री में खूब होने लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि पवन सिंह पंजाबी गाना पंजाबी के किसी बड़े सिंगर के साथ गा सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कोरोना वायरस आखिर कहां से आया, इसके बारे में हालांकि सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा है कि वायरस के चीन की लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। बात करें वर्ष 2019 की, तो इसके आखिर में चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इसके बाद से इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ, 7 बिलियन इंसानों की जिंदगी पटरी से उतरी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंदर गुप्ता और फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर में विषाणु के विकास पर अध्ययन करने वाले JC ब्लूम सहित 18 वैज्ञानिकों ने कहा कि महामारी की उत्पत्ति को लेकर और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के समूह में शामिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डेविड रेलमैन ने साइंस जर्नल को लिखे पत्र में कहा कि चीन के लैब से वायरस के लीक होने या पशुओं से वायरस के निकलने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति और फैलने के बारे में वुहान में की गई जांच में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी को जांच के लायक भी नहीं समझा गया। बता दें कि वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की जांच
करने गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने चीनी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लिखी गई अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा था कि वायरस संभावित तौर पर चमगादड़ से निकलकर किसी अन्य जानवर के जरिए मानवों में फैला है। और उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर देशों से बच्चों को अभी कोविड टीका नहीं लगाने की अपील की है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी का दूसरा साल ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। इसे देखते हुए अमीर देशों को फिलहाल बच्चों को वैक्सीन देने की जगह उसे गरीब देशों को दान करना चाहिए। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम ने यह आवाज उस वक्त उठाई है जब कई अमीर देशों ने बच्चों और किशोरों को टीका देना शुरू कर दिया है, जबकि कई गरीब देश मुश्किल से हेल्थ वर्करों और सबसे जोखिम वाले ग्रुपों के लिए भी यह अभियान शुरू करने में परेशानी झेल रहे हैं। और उधर भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने बीते शुक्रवार चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और एक दिन बाद इसके गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम स्थिति गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गई है और इसके शनिवार सुबह तक चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील होने की संभावना है। फिर इसके शनिवार रात तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका भी जताई जा रही है। IMD के चक्रवात चेतावनी विभाग ने कहा कि 16 से 19 मई के बीच पूरी संभावना है कि यह 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्यों को भारी बरसात के लिए भी सतर्क किया है। बता दें कि तूफान को तौकते नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब छिपकली होता है। इस साल भारतीय तट पर यह पहला चक्रवाती तूफान होगा। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया वेब टीवी पर। आइए अब जान लेते हैं कोविड के इस मुश्किल दौर में क्या करना चाहिए। मास्क लगा के रखिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए और हाथों को बार बार धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।